जय हिंद दोस्तों। अगर आप बिहार एसएससी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और साइंस में नंबर नहीं बन पा रहे हैं तो आज ये वीडियो आपके लिए गेम चेंजर साबित हो सकते हैं, क्योंकि इस वीडियो में मैं ऐसा साइंस के क्वेश्चन बताने वाला हूं जो पिछले एग्ज़ाम में बार बार रिपीट हो चुका है। इसलिए वीडियो को शुरू से लास्ट तक ध्यान से देखिए और जो भी क्वेश्चन का उत्तर आपको पता हो उसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो आज का पहला क्वेश्चन हम लोग के सामने है, आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की कुल संख्या कितनी होती है। आधुनिक वर्ग सारणी में वर्गों की कुल संख्या कितनी होती है? 7, 18, 17 या 10। तो आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की कुल संख्या 18 होती है, जो ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने है, स्याही के धब्बे को हटाने के लिए प्रयुक्त होता है। तो स्याही के धब्बे को हटाने के लिए प्रयुक्त होता है एसिटिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल या एसिटिक अम्ल या टार्टेरिक अम्ल। तो स्याही के धब्बे को हटाने के लिए प्रयुक्त होता है ऑक्जेलिक अम्ल, जो ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने है, 18 कैरेट के मिश्रित सोने में शुद्ध सोने का प्रतिशत होता है। तो 18 कैरेट के मिश्रित सोने में शुद्ध सोने का प्रतिशत कितना होता है? 88%, 95%, 75% या 100%। तो 18 कैरेट के मिश्रित सोने में शुद्ध सोने का प्रतिशत 75% होता है, जो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेवकूफ़ों का सोना के नाम से जाना जाता है। तो बेवकूफ़ों का सोना के नाम से किसे जाना जाता है? आयरन पाइराइट्स को, आयरन हाइड्रोक्साइड को, कॉपर पाइराइट्स को या इनमें से कोई नहीं। तो बेवकूफ़ों को सोना के नाम से जाना जाता है आयरन पाइराइट्स को, जो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने है, हीलियम के नाभिक में होते हैं। तो हीलियम के नाभिक में होते हैं 2 प्रोटॉन तथा 2 न्यूट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन तथा 2 प्रोटॉन, 2 इलेक्ट्रॉन तथा 1 न्यूट्रॉन या 1 न्यूट्रॉन तथा 1 इलेक्ट्रॉन। तो हीलियम के नाभिक में क्या होते हैं? तो हीलियम के नाभिक में होते हैं 2 प्रोटॉन तथा 2 न्यूट्रॉन, जो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने है, तंबाकू की पत्तियों में होता है। तो तंबाकू की पत्तियों में क्या होता है? कैफीन, टैनिन, निकोटीन या कार्टिकोलस। तो तंबाकू की पत्तियों में क्या होता है? तो ये होता है निकोटीन, जो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने है, कोशिका में पाए जाने वाला आनुवांशिक पदार्थ क्या होता है। तो कोशिका में पाए जाने वाला आनुवांशिक पदार्थ क्या होता है? आरएनए, डीएनए, आरएनए तथा डीएनए या इनमें से कोई नहीं। तो कोशिका में पाए जाने वाला आनुषंगिक पदार्थ क्या है? तो ये होता है डीएनए, जो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने है, मानव शरीर में अंटअमीबा हिस्टोलिका कहाँ पाया जाता है। तो मानव शरीर में अंटअमीबा हिस्टोलिका कहाँ पाया जाता है? लीवर में, आंत में, पेट में या अग्नाशय में। तो मानव शरीर में अंटअमीबा हिस्टोलिका ये पाए जाते हैं लीवर में, जो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों के सामने क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने है, किस रुधिर वर्ग में एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है। तो किस रुधिर वर्ग में एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है? ए बी में, ओ में, बी में या ए में। तो किस रुधिर वर्ग में एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है? तो ये नहीं पाया जाता है एंटीबॉडी, ऑप्शन नंबर ए बी में जो होता है एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है, जो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने है, सबसे भारी तत्व कौन सा है। तो सबसे भारी तत्व कौन सा है? लिथियम, ओसेमियम, कॉपर या हाइड्रोजन। तो सबसे भारी तत्व कौन सा है? ये है ओसेमियम, जो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा।
चलिए दोस्तों, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने है, कच्चे फलों को पकाने में प्रयोग लाई जाने वाली गैस कौन सी है। तो कच्चे फलों को पकाने में प्रयोग में लाई जाने वाली गैस कौन सी है। एसिटिलीन, एथिलीन या ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो कच्चों पकाने के लिए फल में प्रयोग में लाया जाता है वो है एसिटिलीन और एथिलीन दोनों होता है, जिसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में सर्वाधिक शक्तिशाली पेशी कौन सी है। तो मानव शरीर में सर्वाधिक शक्तिशाली पेशी कौन सी है। जबड़ा, कंडरा, लिगामेंट या इनमें से कोई नहीं। तो मानव शरीर में सर्वाधिक शक्तिशाली पेशी है जो ये है जबड़ा, जो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने है, किस विटामिन के कमी के कारण हृदयघात हो सकता है। तो किस विटामिन के कमी के कारण हृदयघात हो सकता है। विटामिन B1, विटामिन डी, विटामिन सी या विटामिन ई। तो किस विटामिन के कमी के कारण हृदयघात हो सकता है, तो ये होगा विटामिन B1, जो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने है, झूला झूलते हुई कोई व्यक्ति झूला पर खड़ा हो जाए तो इसका अर्थ क्या होगा। तो झूला झूलते कोई व्यक्ति झूला पर खड़ा हो जाए तो इसका वर्ष कल क्या प्रभाव पड़ेगा, या इसका वर्ष कल में क्या चेंजेज आएंगे। तो घट जाएगा, बढ़ जाएगा, अपवर्तित रहेगा या समान रहेगा। तो झूला झूलते कोई व्यक्ति झूला पर खड़ा हो जाए तो उसका लंबाई घट जाएगा, तो उसका आवर्तकाल क्या होगा, घट जाएगा, जो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा, क्योंकि आवर्तकाल लंबाई पर निर्भर करता है दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने है, पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान कितना होता है। तो पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान कितना होता है, 42 किलोमीटर पर सेकेंड, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड या 2.37 किलोमीटर पर सेकेंड या 12.2 किलोमीटर पर सेकेंड। तो पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान कितना होता है, तो ये होता है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, जो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने है, बैरोमीटर का पाठ्यांक जब अचानक नीचे गिरता है तो होता है। तो बैरोमीटर का पाठ्यांक जब अचानक नीचे गिरता है तो क्या होता है, वर्षा होने की संभावना होती है, मौसम साफ होने की संभावना होती है, आंधी आने की संभावना होती है, इनमें से कोई नहीं। तो बैरोमीटर का पाठ्यांक जब अचानक नीचे गिरता है तो आंधी आने की संभावना होती है, जो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने है, यदि एक झूले पर एक व्यक्ति के स्थान पर दो व्यक्ति बैठ जाए तो आवर्तकाल क्या प्रभाव पड़ेगा, या क्या आवर्तकाल पर प्रभाव पड़ेगा। यदि एक व्यक्ति के स्थान पर किसी झूले पर दो व्यक्ति बैठ जाए तो उसके आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, घट जाएगा, बढ़ जाएगा, अपवर्तित रहेगा या समान रहेगा। तो आवर्तकाल निर्भर करता है लंबाई पर, न कि द्रव्यमान पर, इसलिए यह अपवर्तित रहेगा। ये जो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने है, सूर्य के लिए पलायन वेग का मान होता है। तो सूर्य के लिए पलायन वेग का मान कितना होता है, 66 किलोमीटर पर सेकेंड, 42 किलोमीटर पर सेकेंड, 53 किलोमीटर पर सेकेंड या 44 किलोमीटर पर सेकेंड। तो सूर्य के लिए पलायन वेग का मान कितना होता है, तो ये होता है 42 किलोमीटर पर सेकेंड, जो ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने है, इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है। तो इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है, पीला रंग का, बैगनी रंग का, श्वेत रंग का या लाल रंग का। तो इंद्रधनुष में जिस रंग का विक्षेपण होता है सबसे अधिक वो है बैगनी, जो ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने है, मानव रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है। तो मानव की रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है, काल्पनिक और सीधा, वास्तविक और उल्टा, काल्पनिक और उल्टा या वास्तविक और सीधा। तो मानव रेटिना पर बना प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा बनता है, जो ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही उत्तर होगा।
चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने है, नाभिक से निकलने वाले विकिरणों में सबसे अधिक वेदन क्षमता किसकी होती है। तो नाभिक से निकलने वाले विकिरणों में किसकी वेदन क्षमता सर्वाधिक होती है, बीटा किरणों की, अल्फा किरणों की, गामा किरणों की, या इनमें से कोई नहीं। तो नाभिक से निकलने वाले विकिरणों में सबसे अधिक वेदन क्षमता होती है जो गामा किरणों की होती है, जो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने है, विद्युत धारा किससे मापी जाती है। तो विद्युत धारा किससे मापी जाती है, ओम से, आमीटर से, वोल्ट मीटर से, या स्पीडोमीटर से। तो विद्युत धारा किससे मापते हैं, तो इसको मारते हैं आमीटर से, जो ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने है, एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है। तो एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है, 37 डिग्री, 44 डिग्री, 51 डिग्री, या 78 डिग्री। तो एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप कितना होता है, तो ये होता है 37 डिग्री, जो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। तो चलिए दोस्तों, आज का ये लास्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने है। तो वायुयान के टायरों में भरने में प्रयुक्त किया जाता है कौन सा गैस को प्रयोग में लाया जाता है। तो वायुयान के टायरों में भरने के लिए प्रयुक्त में लाई जाने वाली गैस कौन सी है, हाइड्रोजन गैस, हीलियम गैस, आर्गन गैस, या कार्बन गैस। तो वायुयान के टायरों में भरने में प्रयोग लाई जाने वाली गैस है हीलियम गैस, जो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपना स्कोर जरूर लिखें। और नेक्स्ट एमसीक्यू वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें। ये जो क्वेश्चन है आपके लिए HW है, इसका आंसर आप लोग कमेंट में ज़रूर दें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।